अमाला मैम, कैनरा बैंक फिर से एक बार मोमेंटम में आया है। कैनरा बैंक पे देखिए जरा क्या कर सकते हैं अभी। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ 129 के आसपास क्लोजिंग आई है। फ्राइडे के सेशन में कई सारे सवाल भी आए थे, रजिस्टर के साथ डिस्कशन भी हुआ था। अभी क्या करें 129 पे? 129 पर बाय करने लायक है। एक्चुअली 125 से 130 की रेंज में, क्योंकि अगले हफ्ते हो सकता है आपको ये रेंज मिल जाएगी आराम से, तो उस रेंज में आप इसको खरीदारी का व्यू लेकर के जाइएगा। आपके लिए टारगेट की एक्सपेक्टेशन रेंजिंग फ्रॉम 142 अप टू 160 हो सकती है। यू गोट टू मेंटेन योर एसएल एट 115 और बाय है ये। इसके साथ बैंक की जब बात हो ही रही है तो सेंट्रल बैंक को क्यों छोड़ देंगे? अभी तो मतलब इट्स अ गुड टाइम। सेंट्रल बैंक 32.60 पे चल रहा है। 30 रुपए पर कह के बाय कराया था कि खरीदिएगा, और जिन्होंने तब नहीं खरीदा, 4 हफ्ते हुए, आई थिंक 4 नहीं 3 हफ्ते हुए शायद से। तो अगर आप 30 रुपीज पर सेंट्रल बैंक नहीं खरीद पाए, दिस इज द टाइम, अगले हफ्ते खरीद लो। 30 रुपए मिला या 33, 30 या 33 के बीच में जहां मिले खरीद लीजिएगा। खरीद लेना चाहिए, दैट्स योर कॉल, हाँ या ना वाला। तो बाकी जो टारगेट्स है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 37 अप टू 45 के बन सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और ये आता है आपका सिर्फ 29 पर, तो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, मिस नहीं करना चाहिए। सो फ्रॉम माय साइड बैंकिंग में एक पिक तो सेंट्रल बैंक रह गई। ये मैम इस पे वो टाइम फ्रेम क्या रखें? 45 रुपए 37 रुपए के लिए? और 37 के लिए तो अब 2 महीने मोर देन इनफ है, हो सकता है उतना समय ना भी लगे, लेकिन 45 के लिए आप दिसंबर तक का व्यू बना करके जाइएगा। थोड़ा बहुत डराना जरूरी होता है। लोग पूछ रहे थे मार्जिन पे खरीद लूं क्या, तो वो वाला व्यू नहीं करना। ठीक है। अंबाला मैम, आपका फेवरेट स्टॉक कौन से होंगे? और बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक? ओके, यस बैंक ऑफ बड़ौदा में बाइंग व्यू है, मतलब करंट प्राइस पर भी खरीद के जा सकते हैं, लेकिन यस बैंक में करंट प्राइस पर एंट्री नहीं बनती है। मुझे लगता है कि या तो थोड़ा ब्रेकआउट हो जाए, 24.5 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो साउथ इंडियन बैंक। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए जी। हाँ बोलिए। तो हाँ, आपने साउथ इंडियन बैंक बोला था, फिर यस बैंक बोल दे तो इसलिए। ठीक है। एनीवे साउथ इंडियन बैंक पर आ जाते हैं, क्योंकि दोनों कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, फटाफट कर लीजिए जी। ठीक है। यस बैंक में वैसे भी बाइंग का भी फिलहाल व्यू नहीं है, 24.5 के ऊपर या फिर 22.5 पर, तो बीच में है। दोनों में से जो भाव आएगा उस भाव पर एंट्री कर सकते हैं। फर्दर अपसाइड मूवमेंट होगी, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज रुकने के बाद चलेगा, थोड़े समय के बाद में। रही बात साउथ इंडियन बैंक, 45.81 करंट प्राइस पर भी लिया जा सकता है, और यहाँ से 50 से लेकर के आपके 60 रुपए के टारगेट के लिए आपका स्टॉप लॉस बैठता है यहाँ पर एग्जैक्टली 37 का। तो करंट प्राइस जो आपका चल रहा है लगभग 45 और 46 के बीच में, अगले मार्केट सेशन में आपको मिले तो खरीद के जा सकते हैं। अच्छा, और बैंक ऑफ बड़ौदा? जी, बैंक ऑफ बड़ौदा 250 के पास में है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। बैंक में आप कोई भी बैंक में पैसा लगाओ, एक स्टैंडर्ड नोट तो आप ध्यान में रखिएगा। बैंक्स में पैसा लगा रहे हो तो 1 साल से कम का नजरिया ना रखें, बस इतना अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो पैसा बन जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 250 के आसपास में है। यू गोट टू मेंटेन योर एसएल एट 230, दैट्स इट, और अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट होगा 295 से 320 के लिए। तो करंट प्राइस जो कि 250 है, इसके आसपास 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे बाय कर सकते हैं। चलिए ठीक है। फेवरेट काउंटर्स? फेवरेट काउंटर्स में आप बैंक ऑफ बड़ौदा इंक्लूड करिए, सेंट्रल बैंक इंक्लूड कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो 1000 के पास वाला है, बट फिर भी वो एक अच्छा बैंक है, कोटक बैंक। ये 4 ऐसे बैंक है जिनको आप फेवरेट लिस्ट में आज के प्राइस पॉइंट पर कंसिडर करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अमीर चंद ने उस समय तो अमीर नहीं बनाया, लेकिन बीते हफ्ते में अमीर चंद के अंदर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। फ्राइडे के सेशन में 2-3% के आसपास की रैली रही। बीते अगर हम एक महीने की बात करें तो 48% का मोमेंटम एक महीने में दिया है इसने। अब सवाल ये उठता है जिनके पास आईपीओ के टाइम पे है वो क्या करें, जो लोग अभी भी खरीदना चाह रहे हैं वो क्या करें, और जिनके पास आईपीओ का नहीं लेकिन बाद में लिया उनके लिए क्या सलाह रहेगी? ऑलराइट, तो डिस्क्लोजर पहले होगा, क्योंकि 2 हफ्ते या लगभग 30 यहाँ से तीसरे हफ्ते पहले हम लोगों ने इसमें आपने उस दिन इसको कवर किया था और इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दी थी समथिंग 120-125। अब वहां से चला है अच्छा। अगले हफ्ते में नेक्स्ट वीक में आप पूरे जुलाई भर में एक्चुअली अगर आपको 165 तक भी मिल जाए तो खरीद करके आप जा सकते हैं। इसका पॉसिबली अपसाइड का जो पहला टारगेट बनता है वो 200 और फिर उसके बाद 250 सीधा है, मतलब फिर बीच में आप ट्रेलिंग करना ताकि 250 आप मिल सके। तो अच्छा खासा काउंटर है जो चल सकता है, और अगर जो ये टेंशन जो अगर थोड़ी सी ईज ऑफ होती है तो इसका फायदा इसके बिजनेस में मिलने वाला है। तो फिलहाल 165 रुपए के आसपास बाय, उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस 150 क्लोजिंग बेस जरूर रख के चलिएगा। चलिए ये बात है। दिखा दीजिए, कुछ लिखा हुआ आ रहा था 150 का स्टॉप लॉस। टारगेट क्या बताया मैम? 200-250।
200, 250 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। चलिए अमीर चंद को लेकर के ये राय यहाँ पर निकल के आइए। अच्छा, कोशिश कीजिए अगर जहाँ पे संभव हो तो जब आप टारगेट दें तो थोड़ा सा अगर आप टाइम फ्रेम भी बताते रहेंगे तो दर्शकों के लिए आसानी रहेगी। SKM एग जो है वो अभी भी चल रहा है, फ्राइडे के सेशन में भी 0.25% बढ़ के बंद हुआ और बहुत टाइमली हम लोगों ने इस पर बातचीत शुरू की। एक महीने में 33% की रैली आ चुकी है और अभी क्या करें, 322 के आसपास पहुंच चुका है, हालांकि हमारी रेंज से काफ़ी ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ से क्या, यहाँ से भी ऊपर ही दिखता है और काफी ऊपर दिखता है। रेंजिंग फ्रॉम 350 अप टू 450 के टारगेट्स, मैं जहां तक इसको ठीक समझ पा रही हूँ 3 महीने का समय लगेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन आप करते हैं, बट यू कंट्रोल योर पोजीशन। अगर आप अपनी पोजीशंस पे कंट्रोल रखते हैं, यानी एक्सपोजर कितना लगाना है ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, तो इसमें अच्छा खासा पैसा अभी और बढ़ना बाकी है। और बिल्कुल जी रिकमेंडेशन में है 350 रुपए का टारगेट मैं भी मेंबर्स को ऑलरेडी देकर के हूँ, अभी आया नहीं है। तो डिस्क्लोजर कि ऐसा ना हो कि तो एक डिस्क्लोजर अभी एडवांस में है। हालांकि रिकमेंडेशन अभी 200 की है और 350 तो मैं वेट कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी इसमें अपसाइड मूवमेंट बन सकती है। आप लोग चाहें तो अभी भी इसमें खरीदारी करके जाएं। आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा एग्रेसिव, टारगेट भी है और रेंज भी बड़ी है, हाई बीटा है, 280 स्टॉप लॉस लगेगा और करंट प्राइस 321 का है। अगर आपको 315 और 320 के आसपास अगले वीक में मिल जाए, खरीद के जा सकते हैं। टारगेट हमारे लिए जो होंगे मैं आपको वही शेयर करूंगी, 350 से 450 तक के टारगेट के लिए विद 3 मंथ्स और 3 महीने के भी ऊपर। चलिए ये बात देखिए स्क्रीन पर आ गए, सब कुछ लिखित रूप से है, नोट डाउन करना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अमाला मैम आप बताइए जरा फटाफट JT KT पे आपकी राय और साथ ही साथ TVS सप्लाई चेन अगर आप चाहें तो ले लें या फिर मुंजाल ऑटो ले लीजिए। मैम मुंजाल ऑटो पे काफ़ी सारी क्वेरीज थी, मिस हो गया था, तो मुंजाल ऑटो पे आपकी राय और JT KT पे, और इसके अलावा आपका कोई फेवरेट ऑटो इंसलरी में हो तो। ऑलराइट, तो अभी 144 ऑलमोस्ट 145.94 है, तो 145 राउंड नंबर है। यहाँ पर हम लोग एक एंट्री इस प्राइस पॉइंट के 1 या 2 रुपए ऊपर नीचे एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज जो टारगेट्स है 170 शुड बी फर्स्ट दैट यू कैन चेस फॉर अनदर 4 हफ्ते का समय दो और 170 तक की टारगेट की तो पॉसिबिलिटीज है। आफ्टर दैट रिवाइज कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे कि और कितना स्ट्रेच कर सकता है, इतना तो संभव लगता है। इसके लिए जो स्टॉप लॉस है काफी छोटा बैठता है, 135 क्लोजिंग बेस्ड, तो मुझे ठीक लग रहा है इस प्राइस पॉइंट के आसपास पे। अभी भी खरीद सकते हैं, ये मैम कह रही है 170 135 का स्टॉप लॉस, ठीक है। मुंजाल ऑटो पे भी जरा एक नजर डाल लेते हैं। मुंजाल ऑटो पे क्या करना चाहिए और आपका कोई पसंदीदा अगर फेवरेट स्टॉक हो तो ऑटो इंसलरीज जी। हाँ जी, तो मुंजाल ऑटो 101, थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट का वेट करना चाहिए, लगभग 97, यानी 3-4% नीचे ही खरीदो इसको। और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जो है सेफ हो जाता है 88 पर कंपैरेटिवली, और पॉसिबल अपसाइड 115 से 125 की दिखती है। अगले हफ्ते में थोड़ा सा डिस्काउंट का वेट कर लो, उसके बाद इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। ऑटो में अगर आप जाएंगे ऑटो इंसलरीज में, तो एक काउंटर जो भी अभी आपने दिया वो तो अच्छा लग ही रहा है। बाकी सुमितो वायरिंग भी अगर आप कहीं पर देखें तो वो भी ठीक काउंटर है। मतलब देयर आर मेनी, लेकिन सबको ना डिस्कस करते हुए हम एक बार मदरसन वायरिंग की बात करें। हाँ जी सॉरी, हाँ वही मैं कहूँ, मतलब कोई बात उल्टा हो गया। हाँ हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। एक है मैं बताती हूँ उसको भी, ऑटो इंडस्ट्रीज करके एक स्टॉक है, तो वो दोनों कंबाइन हो गए थे। एनीवेज एमसुमी जो है आपका 40 रुपीज के आसपास में चल रहा है। जिन्होंने पहले रिकमेंडेशन पे कभी इसको ऑब्जर्व नहीं किया, दे कैन ऑल्सो इनिशिएट अ न्यू बाय अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, जो भी आपको लगे। बट 40 रुपए के आसपास, 41 रुपए के आसपास, 39 के आसपास, ये रेंज जो है क्वाइट एक्यूमुलेशन के लिए ठीक ठाक लगती है। और यहाँ से जो टारगेट बनते हैं 44 ऑनवर्ड्स अप टू 52, और ये नजरिया आपको 6 महीने तक का लेकर के जाना चाहिए। होल्डिंग टाइम हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लगे, लेकिन टारगेट पूरे लेना। और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 37 रुपीज का तो बैठता है। दूसरा एक स्टॉक, ये भी छोटा काउंटर है, सोच रही थी कि इसको डिस्कस करूं या नहीं, दैट इज ऑटो इंडस्ट्रीज। इसका जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक्स का है, मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट ब्रेक है। तो अभी क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री चल रही है, कंज्यूमर सेक्टर भी इसलिए, कंजप्शन सेक्टर भी इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें ऑटो स्टॉक्स कई सारे इंक्लूजन्स है। तो फिलहाल के लिए डेटा पॉइंट बाद में बात कर लेंगे, बट फिलहाल 97 रुपीज के आसपास से आप ऐसे समझे 9500 इस रेंज में भी आपको मिलता है, इट्स अ बाय।
बिकॉज जो टारगेट स्टार्ट हो रहे हैं वो 120 रुपए से लेकर के लगभग 135 तक है, और इसमें आप 4 महीने तक मैक्स व्यू लेकर के जाइएगा। ऐसा लगा लीजिए आपका 77 रुपीज क्लोजिंग बेस पर, बहुत कम चांसेस है कि ऐसे जाए, मतलब ठीक ही लग रहा है चार्ट पे। हाँ चलिए, और पर इनके लिए मैं 1200 रुपए देने को तैयार हो गया हूँ, पार्ट्स नहीं है मार्केट। अब हम लोग को सच जानकारी रहती नहीं है सब चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसीलिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे सर आप, मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं और जेम्स एंड ज्वेलरी में बात कर लेते हैं। अम्बाला मैम, हालांकि पूरी जेम्स एंड ज्वेलरी की दुकान तो आपने मैम आपके पास ही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं किस पे पूछूँ। आरबीजी पे आप बता दीजिए, पीसी ज्वेलर्स पे और आज को पैनलिस्ट ऐप से जिनको ज्वेलरी वाले स्टॉक्स में इंटरेस्ट वो नहीं है, वही तो वाला था, आज यहाँ आप पर बना करेंगे हुआ है कैसे, अब आप मोमेंटम। सोचो। लोग मुझे बिजनेस ही पसंद नहीं है, आप स्टॉक की बात कर रहे हैं, मुझे बिजनेस चलिए ही पसंद चार्ट पे देख लेते हैं, है ना। चार्ट पे अगर कुछ अगर कहीं पर हो पीसी ज्वेलर्स पे कल, या और मैम आप आरबीजी कल्याण ज्वेलर्स ऐसे ही ले लीजिए, क्योंकि बहुत चला है इस हफ्ते, तो मैं हमारी सेनको पे बात कर लेती हूँ। अच्छा, आप तो मतलब खाली सेनको सेनको इज वाली हैं, समथिंग अच्छा, वही बचा है, टाइटन, इन पे वो बात भी कर खरीद सकती लीजिए हूँ। मैम, जरा सा एक दो स्टॉक्स क्यों छोड़े हुए हैं आपने। चलिए आज yes, की sir. डेट में ज्वेलरी स्टॉक्स में जो भी मेरा छोटा मुटकू पोर्टफोलियो 15% खा के बैठा है ज्वेलरी वाले सेक्टर्स पे। ठीक है मैम, 15%, 50 नहीं 15%, 15% लग के बैठा है। हाँ। और जो गोल्ड में लगा है वो तो मैं देख ही रही हूँ, कब ये रिकवर करे तो मैं निकलूँ बाहर। हाँ आरबीजी बोल दीजिए और सेनको पे। जी मैम चलिए कोई बात नहीं। सेनको पर मैं बात कर सकती हूँ। सेनको रिकमेंडेशन में भी है और अच्छा लग रहा है बिल्कुल जी। अगर आपने थोड़े से लेट भी है तो इसमें जगह बची है, अभी उतना नहीं चला, और अभी मेरे ख्याल से रिकमेंडेड है आप लोगों के पास में, मतलब एयू बियर्स के पास 255 250 के भाव से होल्ड करिए जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है अगले वीक आपको 355 360 मिल जाए, खरीद के जा सकते हैं आप। आपके लिए जो मिनिमम टारगेट्स मुझे लगता है स्विंग के तौर पर भी लाइक 2 वीक्स 400 रुपए, बट अगर आप इसको 6 महीने की जरूरत नहीं है वैसे, अगर आप 3 महीने तक भी होल्ड करें तो 470 तक का एक अपसर्ज आपको होते हुए दिख जाएगा। अब आपकी मर्जी है, अगर आप इनको साल भर रख ले तो शायद और आपका 10 से 15% स्ट्रेच हो जाए, लेकिन ये तो इतना है जिसमें मुझे लगता है कि अप टू 3 मंथ्स 10 days to 3 months इतने में हो जाना चाहिए। इसके लिए जो एसएल जाएगा आपका वो 320 का जाएगा, जो कि पिछले हफ्ते का लो पॉइंट है, और उसी को आप स्टॉप लॉस कंसीडर करिए क्योंकि मोमेंटम वहीं से बना था।